हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट इन डेटा टाइप। आपको मैं याद दिलाऊं, हमने नंबर कवर कर लिया है, स्ट्रिंग कवर कर ली है, उनके डेटा टाइप्स के फंक्शंस को समझ लिया है, एग्जांपल भी करके देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस की और उनके कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टपल, डिक्शनरी और सेट के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ लिस्ट में कौन कौन से एक बहुत ही अच्छे फीचर्स के फंक्शन हैं और उनका क्या यूज है हमारे कोड में या हमारे प्रोग्राम में, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आइए हम कोडिंग में देखते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं और डिफाइन करने का क्या तरीका है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसमें मुझे कोई एक नई वैल्यू ऐड करनी है लिस्ट के साथ, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि ये लिस्ट कंटेन कर सकता है हेट्रोजीनियस डेटा। दैट मीन्स इसके साथ स्ट्रिंग भी आ सकती है, फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है, टपल, डिक्शनरी, सेट, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब मैं एक वैल्यू अपेंड करना चाहता हूँ। हमारे पास एक अपेंड फंक्शन है लिस्ट के पास। उसको देखते हैं कैसे यूज करना है। आइए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ 6 और देर इज मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट एल, देखिए क्या प्रिंट करके आ गया, 1 2 3 6। ओके, तो यहाँ पे 4 वैल्यू इनपुट हो गई। जो नई वैल्यू मैंने को 6 मैं इनपुट करवाना चाह रहा था, वो विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको L = 1 2 3 मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देता हूँ सो दैट ये लिस्ट ही हो जाए। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ। प्रिंट के साथ मैं लिस्ट देता हूँ और मैं यहाँ प्लस ऑपरेटर लगा के मैं एक नई लिस्ट ऐड करता हूँ। लिस्ट भी है, 5 भी, तो एक सिंगल लिस्ट हो गई, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये क्या प्रिंट करेगा वो देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, देखिए 1 2 3 5, यानी मेरे पास एक लिस्ट ऑलरेडी है और मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर लिया। उस ऑपरेटर के साथ मैंने एक नई वैल्यू डाल दी, एज ए लिस्ट डाली है। ठीक है, और 5 है और देखिए तो क्या हो गया प्रिंट कराने में 5। इसके साथ मैं मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज लाइक 7। आप देखिए तब भी प्रिंट करेगा। इवन मैं अगर बात करूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ये हेट्रोजीनियस डेटा रखता है। 1.5 मैं वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ से कॉमा हटा के पहले ये बनाता हूँ 1.5। देखिए फिर भी लिस्ट में आ गई, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि लिस्ट के साथ हम एक प्लस ऑपरेटर लगा के भी हम चीज़ों को और वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक पी नाम की लिस्ट है और उसकी वैल्यू मैंने दी 1 2 3। एक और बनाता हूं मैं C = 5 6 और एक और बना लेते हैं हम पी नहीं, बस पी डॉट अपेंड फंक्शन यूज करते हैं इसमें, करेक्ट। और अपेंड के साथ में यहाँ पे यूज करता हूँ सी। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने यही चीज यहाँ भी की है, बट मैं आपको अपेंड के साथ बता रहा हूँ मैं कैसे करूंगा। P = 1 2 3 मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। C = 5 6 एक नई लिस्ट है। अब मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ सी को, जो हमारी पुरानी लिस्ट है उसके साथ। तो क्या करेगा ये, इसको मुझे सॉरी प्रिंट करवा लेते हैं। आइए अब प्रिंट P, देखिए 1 2 3 और नई लिस्ट भी एड ऑन हो गई, राइट। मैंने आपको यहाँ भी करके बता दिया कैसे यूज होगी उसकी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक और बात देखते हैं कि हम इसको और कैसे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे इन केस यहीं पे हम बात कर लेते हैं। एक लिस्ट हमारे पास और होती K = 9 10। ओके, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं P डॉट अपेंड में, यानी हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके साथ में एक साथ ही मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ C और K को। C तो ऐड करके देख चुका, हमने एक नई लिस्ट और डाली और मैंने यहाँ पे कॉमा देखिए K वेरिएबल भी ले लिया। तो क्या करूंगा, प्रिंट P करूंगा तो देखिए क्या आता है। ओह, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 2 गिवन, राइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपेंड फंक्शन जो लिस्ट में होता है वो केवल एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, वो 2 आर्गुमेंट नहीं लेता। इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रही है। ठीक है, अब ये ट्राई मत करना। अगर आपको ट्राई करना है तो आपको पहले एक में ऐड कर लो, फिर आप के में ऐड कर लेना उसको। ठीक है, सो अपेंड फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेता है, ओनली एक आर्गुमेंट लेता है। ये बात का हमें ध्यान रखनी थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया।
आइए अब बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन की, वो है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन क्या होता है? सपोज हमारे पास एक लिस्ट है 1,2,3, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इंसर्ट ही कराना है, तो मैं एल डॉट इंसर्ट इंसर्ट लिखूंगा। इंसर्ट के साथ मैं यहाँ पे, मुझे इंसर्ट में इंडेक्सिंग देनी होती है कि किस कौन से इंडेक्स पे आपको वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 4 पे इंडेक्सिंग करवानी है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 8 8। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, मैं भी समझाता हूँ आपको मैंने क्या कर दिया। अब देखिए क्या आ गई, 1 2 3 और 8 8 वैल्यू आ गई। ये क्या है? आपकी इंडेक्सिंग, यानी किस इंडेक्सिंग पे आपको कौन सी वैल्यू पुट करवानी है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 4th इंडेक्सिंग पे मुझे 88 वैल्यू पुट करवानी है। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है इंसर्ट का? आपको इंडेक्सिंग यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था पाइथन में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। पाइथन पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी जो 1 लिखा हुआ है ये कहाँ पे बैठा है? ये 0 इंडेक्सिंग पे बैठा हुआ है। 2 हमारा 1 इंडेक्सिंग पे बैठा हुआ है। 3 हमारा 2 पे बैठा हुआ है, करेक्ट। 0 1 2 एल डॉट, फिर मैंने इंसर्ट फंक्शन लगा के मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 थर्ड तो इंडेक्सिंग है ही नहीं, यहाँ पे तीसरी इंडेक्सिंग, तो कहाँ से 4 लिख दिया मैंने। सो खास बात ये है इंसर्ट फंक्शन में, अगर इसके पास ये समझ जाता है अपने आप में कि इसकी मैक्सिमम इंडेक्सिंग कितनी रखनी है मुझे। अगर आपने वहाँ पे लिस्ट में डिफाइन नहीं की है, फिर भी ये इतना स्मार्ट फंक्शन है, तो ये समझनी है, ये आउट ऑफ रेंज का एरर नहीं देता। ठीक है, कि इंडेक्सिंग तो आउट ऑफ रेंज है। सी सी प्लस में भी ये हैंडल नहीं होता था, लेकिन पाइथन में ये आपको एरर फेंक देता है कि भाई एल डॉट इंसर्ट जो है आपका 4th इंडेक्सिंग पे बैठा हुआ है, तो आप समझ जाएगा कि मेरे पास थर्ड नहीं है, तो मैं थर्ड पे ही जाना है मुझे। तो आप देखिए 0 1 2 3, ऐसा नहीं कि वहाँ पे थर्ड पे गैप कर दिया 4th पे लेके आ गया, नहीं, वो समझ जाता है ऑटोमेटिक मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने मैक्सिमम दे दिया इंडेक्सिंग, आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे 9 दे देंगे तो भी वहीं जाएगा वो, राइट। अगर आप 3 देंगे तो 3 पे तो जाएगा ही जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं, मान लीजिए मैं अगर 2 दे देता हूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने बोला कि सेकेंड इंडेक्सिंग पे आप वैल्यू 88 कर दो, तो वैल्यू क्या होती है? शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए 0 पे क्या था? 1 तो वही रहेगा। 1 पे क्या है? 2 था। ठीक है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड इंडेक्सिंग पे आप कर दो, तो आपकी जो वैल्यू है 3 के पहले, वो आपके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में एक नया वैल्यू आ गई, कहाँ पे? सेकेंड इंडेक्सिंग पे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हम इंडेक्सिंग चेंज नहीं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं इंडेक्सिंग की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। ये कहीं भी ऐड हो सकता है, अपेंड में हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा। यही डिफरेंस है कि अपेंड फंक्शन आप यूज करोगे तो वो वैल्यू हमेशा लास्ट में ही ऐड होगी, बीच में नहीं ऐड हो सकती। बट विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन you can add the value in mid of the list, okay, as well, I would say। हमेशा नेसेसरी नहीं है कि ये बीच में ही होगा, लास्ट में मैंने करके दिखाया, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो लास्ट में ही होगा, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्सिंग होगी। बट अगर आप बीच में करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास ये आपके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ और फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन और है क्लियर में, अगर l इक्वल टू 1,2,3 लिखता हूँ और मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ और फिर देखते हैं ये क्या करता है। और मैं यहाँ लिखता हूँ l डॉट क्लियर। ठीक है, l डॉट क्लियर लिखने के बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ l को। देखिए क्या आता है, एम्प्टी लिस्ट, यानी जितने भी लिस्ट आपकी है उसने ब्लैंक कर देगा। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट आएगा, सारे आइटम्स को वो रिमूव कर देगा और रिटर्न कर देगा। ये क्या? एम्प्टी लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी बात करूं, एक और काउंट फंक्शन हमारे पास है। तो काउंट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे l इक्वल टू 1,2,3,5,5,5, ओके, ऐसे मैं देता हूं। अब मैं कहता हूं कि मुझे l डॉट काउंट, और यहाँ पे अब 5 का मुझे काउंट बता दो कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अकरेंस जितनी भी होगी ना वैल्यू में, कि उस वैल्यू कितनी बार रिपीटेशन हो रही है लिस्ट में, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरर ये आ रही है कि मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट एल।
मैंने कुछ गलत किया है, आई थिंक एल डॉट काउंट एल इक्वल टू, मैंने वो भी लिखा है 4 लिख दिया है मैंने यहाँ पे 5। मैंने यहाँ पे कॉमा मुझे लगाना पड़ेगा, इस वजह से इशू आ रहा था। 1 2 3 5 5 राइट, इसने ये प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसको प्रिंट एल की दिखा रहा है, बट मैं अगर इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पे ये डालता हूँ तो मुझे काउंट बता देगा कि 5 का रिपीटेशन का काउंट कितना है, 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और बात करने वाले हैं, लिस्ट में और भी फंक्शन है जिनको हमें कवर करना है, तो उसके लिए मैंने एक नया अलग से नया वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।